आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि आज तक इस चैनल पर बस मैंने ही कविताएं प्रस्तुत की हैं, तो आज थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए मैं नहीं बल्कि मेरे पिताजी कविता प्रस्तुत करेंगे। आ जाइए पिताजी। आप सभी लोगों को मेरा मनीष मिश्रा का नमस्कार। आज मैं आपको महाभारत की एक अनोखी कविता सुनाने जा रहा हूं। कौरव और पांडवों के युद्ध की गाथा का वर्णन कई ग्रंथों, पुराणों और आधुनिक लेखकों द्वारा रचित अनेकों पुस्तकों में है। मेरी कविता महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत के द्रोण पर्व में वर्णित जयद्रथ वध घटना पर आधारित है। इस ग्रंथ के अनुसार अर्जुन और श्री कृष्ण महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में तो भाग नहीं लिया और न ही उन्होंने कोई अस्त्र उठाया, परंतु उनके मार्गदर्शन और अर्जुन के पराक्रम से पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना ने कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना को परास्त कर दिया था। युद्ध के 13वें दिन जब चक्रव्यूह में फंसकर अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु कौरवों द्वारा अन्यायपूर्वक मारा जाता है, तब अर्जुन अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और जयद्रथ को ही अपने पुत्र की मृत्यु का कारण समझते हैं। आवेश में आकर वे जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा करते हैं। 14वें दिवस के युद्ध में अर्जुन अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ पराक्रम दिखाते हुए श्री कृष्ण की सहायता से अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है अर्जुन के उस अद्भुत पराक्रम की शौर्य गाथा। मैं छला गया या विफल रहा, जो नियम से नियम को तोड़ा था, ललकारे जाने पर मैंने रक्षा का भार क्यों छोड़ा था। मेरे ही अहम की मंशा ने मेरे सुत के हैं प्राण हरे। सुत से वंचित मैं कुपित पिता, या आज शपथ अब लेता हूं, कल सूर्य डूबने से पहले जयद्रथ का अंत मैं करता हूं। यदि वचन नहीं कल पूर्ण करूं तो आत्मदाह कर जाऊंगा। जयद्रथ का वध करके ही मैं कल अपने प्राण बचाऊंगा। वृत्तांत सुना जब जयद्रथ ने भयभ्रांत हुआ वह क्षण भर में, बुझते हुए बहुत दुखी मन से बोला दुर्योधन से उसने, हर अस्त्र को जिसने साधा है, दिव्यास्त्रों का जो ज्ञाता है, दोनों हाथों से बाण चला जो सव्यसाची कहलाता है, वही अर्जुन मुझ पर कुपित हुआ है। इंद्र के रथ पर चढ़कर जिसने दानव दुर्ग को जीता था, कुरु वंश का मान बचाने गंधर्वों को पीटा था, खांडव वन में जिसके आगे देव भी ना टिक पाए थे, वही अर्जुन मुझ पर कुपित हुआ है। स्मरण करो विराट युद्ध, थे भीष्म द्रोण अश्वत्थामा, दुशासन कृप और अंगराज, और साथ में दी कौरव सेना जिसके अगवा थे तुम कुरुराज। एकमात्र ही रस से उसने जिस दिन सबको तब हर डाला था, वही अर्जुन मुझ पर कुपित हुआ है। नहीं देखूं कोई महारथी जो मेरे प्राण बचाएगा, गांडीव से छूटे बाणों से नहीं कोई निवारण पाएगा। जिसके भय से अब प्राण बचाने सिंधुराज को जाऊंगा, वही अर्जुन मुझ पर कुपित हुआ है। विपदा नहीं है जयद्रथ, ये तो बड़ा सुनहरा अवसर है, युद्ध खत्म करने का इससे समय न कोई बेहतर है। अर्जुन का प्राण टूट गया यदि शरीर जल जाएगा, बिना पात शत्रु सेना का बल आधा हो जाएगा। अब शांत खड़े जयद्रथ से गुरुवर द्रोणाचार्य स्वयं बोले, भयभीत न हो तुम सिंधुराज, एक ऐसा यत्न मैं करता हूं, अर्जुन तुम तक कल ना पहुंचे, एक शकट व्यूह मैं रचता हूं, भीतर उसके एक कमल व्यूह में तुम्हें सुरक्षित करता हूं। 11 अक्षौहिणी सेना का मैं सैन्य दुर्ग कर बचता हूं। पांडव सेना के सैन्य शिविर में रात्रि प्रहर सब जागे थे, पूजन करके शिव शंकर का प्रण पूरा हो यही मांगे थे। रात्रि प्रहर जब विदा हुई और सूर्य किरण नभ पर छाई, रथ सया भयंकर अस्त्रों थे, श्री कृष्ण बने अब वाहक थे। अर्जुन के रथ की शोभा बन अश्वों में श्वेत वो बांधे थे, रथ अग्निदेव का था प्रसाद, ध्वज पर उसके वानर विराज। जैसे ही रण का बिगुल बजा, अर्जुन का रक्ता निकल पड़ा, आप पहुंचा क्षण में व्यूह द्वार, जहां आज खड़े थे खुद आचार्य। श्री कृष्ण ने पार्थ को समझाया, क्या उचित कार्य है बतलाया, है पार्थ समय ना नष्ट करो, है आज युद्ध विशिष्ट बड़ा, 12 कोसों की दूरी पर जयद्रथ महारथियों संग खड़ा। गुरुद्रोण को अब जल्दी लांगो और व्यूह द्वार को पार करो।
कर जोड़ नमन वो निकल गया, अस्त्रों को काट वो फिसल गया, पर बाकी साथी छूट गए, घुड़दौड़ ने सब रथ रोक लिए। अगणित रथियों का सैन्य सिंधु उस महाव्यूह के भीतर था। हथियार लिए शत्रु का सैनिक अर्जुन का रथ घेरे था। गदा, परिक, पट्टी, प्रास, तोमर, सहायक और भिन्न, दीपाल, फरसा, मूसल और खड़ग लिए सब अर्जुन पर ही वार किए। जिसका नाम विजय था, जिसने कोई रण न हारा था, दुर्योधन की सेना से वो कहां ही थमने वाला था। हाथों की चपलता ऐसी थी, गांडीव मंडलाकारिता का बाण लिया, संधान किया या देख कोई नहीं पाता था। शर के पीछे शरशर अनेक, कई मुंड धड़ों से खंड हुए, पट गई वहां की समरभूमि मस्तकहीन कवंदों से। रण में लड़ते भिड़ते सबसे रथ कोसों दूर सजा पहुंचा। रथ की गति धीमी पड़ने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला, बाणों से अश्व ये पीड़ित हैं, पर लक्ष्य हमारा नहीं निकट। कुछ क्षण को अब रुकना होगा, उपचार अभी करना होगा। सुन, छोड़ दिया रथ पल भर में, गांडीव सहित आया थल में। रथहीन पार्थ ऊपर है खड़ा, बलहीन समझ शत्रु दौड़ा। कई रथ पर थे, कई गज पर थे, कई अश्वों की पीठों पर थे, पर निकट न आ पाया कोई, जो विकट बाण थे बरसाए। रथ टूट गए, गज कूट गए, अश्वों से सैनिक कूद गए, अर्जुन के छूटे बाणों से शत्रु के मनोबल टूट गए। केशव ने जब उपचार किया, अश्वों में बल संचार हुआ। रथ का माधव अर्जुन समेत रण में आगे प्रस्थान हुआ। दुर्गम पथ पर वह रथ दौड़ा, जो अगम सैन्य से बाधित था। केशव अर्जुन के कौशल से रथ सिंधुराज तक जा पहुंचा। नहीं व्यथित दिखा कोई उनमें, लंका श्रृंगार कर आए थे। 12 कौशों का सैन्य सिंधु एक रथ से पार लगाए थे। पर सूर्य देव पर लाली थी, छिपने की अब तैयारी थी। संकट प्रण पर था और विकट थे श्रेष्ठ रथी जयद्रथ के निकट। दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, वृषसेन, शल्य और कृपाचार्य तेशर साधे सब अर्जुन पर, और साथ में दी सेना आगार। तभी अर्जुन के रथ के समीप 2 पांडु रथी वहां आए थे। युधिष्ठिर के रक्षक थे, जो सात्यकी भी वो आए थे। होकर विदीर्ण, रस्से विहीन, रथ तोड़ दौड़ता आए थे। लेकर शरीर पर घावों को बन रिच पलाश वो आए थे। अर्जुन के रथ की शोभा बन अर्जुन के बल को बढ़ा दिया। रथ उगल रहा था, बागड़ों को उसके प्रवाह को बढ़ा दिया। रण बना एक क्रीड़ा स्थल थे। रुद्रदेव अब नाच रहे, यमराज के राज की युद्ध को थे शर अर्जुन के बरस रहे। उस महायुद्ध के श्रेष्ठ रथी अब आपस में टकराए थे। साधारण थे अब अस्त्र नहीं, दिव्यास्त्र वहां टकराए थे। अर्जुन के प्रचंड पराक्रम से सब कुल सैनिक थर्राए थे। बस अस्त्र निवारण हो जाए, यह युक्ति सभी वो लगाए थे। सब सिंधु राज का घेरापन अस्त्रों के कवच बनाए थे। यह दिन समाप्त बस हो जाए, यही विदय आस वो लगाए थे। अब समय नहीं था शेष बचा, जिसने अर्जुन को विवश किया है। समय विकट और पार्थ विवश, यह देख कृष्ण अब बोल उठे। मैं माया ऐसी रचता हूं, कुछ अंधकार मैं करता हूं। वह अस्त्र है सूर्य समझ करके, जब जयद्रथ शीत घुमाएगा और धनुष उठाए कर समेत कांधा उसका झुक जाएगा। हर्षित हो घेरे रथियों का जब ध्यान भंग हो जाएगा, तब ऐसा बाण चलाना जिससे प्रण पूरा हो जाएगा। माया थी प्रभु की क्षण भर की, जिसने था सबको भ्रमित किया। जैसे शत्रु का धनुष झुका, जयद्रथ का धड़ था शेष बचा। जो शर साधा था अर्जुन ने, उसने जयद्रथ का शीश हरा। हर्षित हो कृष्ण ने 5 जन्य से विजय नाद उद्घोष किया। एक पिता था जिसने लोभ किया, घटना से व्यथित हो रोया था। एक पिता था जिसने क्रोध किया, प्रण पूरा कर जाया था। जो हारा था कल धर्म, वहां श्री कृष्ण ने उसे जिताया था। श्री कृष्ण और अर्जुन को मैं कर जोड़ नमन अब करता हूं। उनके इस शौर्य की गाथा का मैं यहीं समापन करता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।